उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों को लिए मतदान पूरा हुआ, जिसमें से 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। वहीं 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं। लेकिन इस राज्यसभा के चुनाव के मतदान में सबसे अहम मुद्दा जो रहा है वो क्रॉस वोटिंग को लेकर रहा है, जहां पर समाजवादी पार्टी के कुछ विधायकों ने अपने बगावती तेवर दिखाते हुए क्रॉस वोटिंग करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान किया है। इसी बगावती तेवर दिखाने वालों में और क्रॉस वोटिंग करने वालों में जालौन के कालपी विधानसभा के समाजवादी पार्टी के विधायक विनोद चतुर्वेदी का नाम भी शामिल है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को क्रॉस वोटिंग करते हुए उसने मतदान किया है उनके पक्ष में। इसको लेकर जालौन के कुछ लोग और जनता हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि समाजवादी पार्टी के विधायक ने जो क्रॉस वोटिंग की है वो कहाँ तक सही है और क्या उनके बारे में आम आदमी और जनता सोचती है। क्या नाम है आपका? सुनील पाल। कालपी विधायक ने जो कल राज्यसभा के लिए मतदान हुआ है उसमें क्रॉस वोटिंग की है, इसको लेकर आपकी क्या राय है और आप क्या सोचते हैं? माननीय अखिलेश यादव जी ने 2022 में उनको बड़ा ही सम्मान दिया। पूरे जनपद जालौन में किसी भी 3 सीटें हैं, तीनों सीटों में किसी ने ब्राह्मण को चुनाव नहीं लड़ाया। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मणों को सम्मान दिया और उनको चुनाव लड़ाया। वो हमारे समाजवादी पार्टी में थे भी नहीं, कुछ दिन पहले पार्टी ज्वाइन की थी। फिर भी विनोद महाराज ने समाजवादी पार्टी के साथ में गद्दारी की और क्रॉस वोटिंग जाके भाजपा का साथ दिया। ये और इससे पूरा कालपी विधानसभा क्या पूरा जनपद बहुत दुखी है कि इतना सम्मान देने के बावजूद भी विनोद विनोद चतुर्वेदी ने पार्टी के साथ में गद्दारी की है और आने वाले समय में उनका राजनीतिक भविष्य तय करेगी जनता। जैसे कि आपने देखा कि पहले वो कांग्रेस में उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, इसके बाद पिछले इलेक्शन में ही वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे और अब राज्यसभा के चुनाव में उन्होंने क्रॉस वोटिंग करते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया है। तो क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह। तो जिस तरह से कालपी विधायक ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है, तो आप क्या सोचते हैं, उन्होंने सही किया है या गलत किया है? क्या राय है आपकी? एक पार्टी के वफादार सिपाही की तरह देखा जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो उनको सम्मान दिया था, उस हिसाब से देखा जाए उन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की है। अब जो क्रॉस वोटिंग हुई है, ये तो सत्ता के दबाव में की गई है या किसी लालच के वश की गई है। कारण जो भी रहा हो, लेकिन उन्होंने जनता के साथ धोखा किया है, पार्टी के साथ धोखा किया। ये नहीं होना चाहिए था। तो आगामी लोकसभा चुनाव में आप इसका क्या असर देखते हैं? उन्होंने वोटिंग की है और भाजपा के पक्ष में, तो क्या असर आप कुछ होगा या क्या समझते हैं आप? वो आने वाले समय में ये जनता तय करेगी कि उनका राजनीतिक भविष्य सही रहेगा या कुछ डिस्टर्ब होगा। जैसे कि आपने देखा कि जो क्रॉस वोटिंग को लेकर है जनता का अलग अलग नजरिया है। हमारे साथ एक लोग और मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? आबिद। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के कालपी विधायक विनोद चतुर्वेदी ने कल क्रॉस वोटिंग की है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है, इसको लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? ये सब सत्ता का दबाव होने की वजह से इन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। ये एक नहीं, ये पूरे उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत में ही ये क्रॉस वोटिंग का चलन इसी सत्र में आया है। इससे पहले आज तक बहुत ही कम जगहों पर देखा गया होगा, लेकिन इस बार जो है हर प्रदेश में क्रॉस वोटिंग हुई है। ये सिर्फ सत्ता का और ईडी का, सीबीआई का, जांच एजेंसियों का ये दबाव होने के बाद ये प्रत्याशी जो है, प्रत्याशी होने के बावजूद भी अपने प्रत्याशी नहीं रहते हैं। इनको अपनी जान भी प्यारी है, अपना परिवार भी प्यारा है, इसलिए इनको अब वोट देना ही पड़ेगा, मजबूरी बस। क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो आपको क्या लगता है, क्या मजबूरी ऐसी रही होगी कालपी विधायक की जिससे उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है? हाँ, मजबूरी हमें इससे समझ में आती है कि ऐन वक्त पर आप पासा पलटना, तो ये मजबूरी हमें समझ में आती है। अगर आपको पार्टी बदलना ही था तो आप पहले भी कभी भी चेंज कर सकते थे। तो और ये हमें समझ में नहीं आता, ये संविधान में ये रूल जो बनाया गया है कि जिस पार्टी से हमने वोट दिया, जिसको हमने वोट दिया और उसने पार्टी बदल ली, तो हमारा वोट तो बेकार चला गया ना। तो आगामी लोकसभा चुनाव में आप क्या देखते हैं, इसको लेकर कितना असर जिले की राजनीति पर पड़ेगा? ये तो आने वाला वक्त ही जनता ही तय करेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा आने वाले टाइम में। जैसे कि आपने देखा कि कालपी विधायक के द्वारा जो क्रॉस वोटिंग की गई है उसको लेकर लोगों की अलग अलग राय है और अपनी अपनी राय जिस तरह से लोगों ने दी है उससे कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग को लेकर उन्होंने जो कालपी विधायक विनोद चतुर्वेदी ने कदम उठाया है उसको
गलत बताया है। सुशील नायक, भारत समाचार, जालौन।